तो आप क्या बाद में भी उसको देखते हैं क्या? मैम जो सेशन छूट जाता है या कुछ वॉइस ब्रेक होता है तो बाद में देख लेते हैं, अदरवाइज लाइव देखते हैं वरना नहीं। ठीक है। तो ये आपको अच्छा लग रहा है ना कि एज अ रिसोर्स आपके लिए हमेशा के लिए रेडी हो चुका है। आप कभी भी यूट्यूब पे जाएंगे तो आपके सेशंस आपके सामने हैं। तो ठीक है, अभी सर आप शेयर कर रहे थे कि आपने स्कूल की लाइब्रेरी और रूम टू रीड की और क्लासरूम लाइब्रेरीज, 2 लाइब्रेरीज आपने देखी हैं। थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे कि आपने क्या देखा क्लासरूम और रूम टू रीड लाइब्रेरी में, क्या चीज ऑब्जर्व की आपने? जी मैम, हमारे स्कूल में 2 लाइब्रेरीज हैं। एक रूम टू रीड जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लेवल पे हमें बुक्स रखती हैं, जैसे येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर। और दूसरी है हमारी क्लासरूम लाइब्रेरी जिसमें डिफरेंट टाइप्स की स्टोरी बुक्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और मतलब काफी सारी फिक्शनल बुक्स भी हैं, ताकि जो बच्चों के लेवल के हिसाब से हैं, शायद वो बुक्स किसी सीनियर ऑफिशियल ने सेलेक्ट की होंगी कि कैसे हैं। और जो रूम टू रीड वाली बुक है उसको हम एक ब्लू रजिस्टर में अलग से मेंटेन रखते हैं, और जो क्लासरूम लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो भी हम रेगुलरली बच्चों को इशू करते हैं, और उसको भी हम अलग रिकॉर्ड रखते हैं रेड कलर के रजिस्टर में। अभी सिर्फ इतना है, बाकी जब बच्चे आते हैं तो हम एक्सप्लोर करेंगे और क्या हो सकता है। ठीक है शिवम सर, थैंक यू सो मच फॉर इलैबोरेशन। और अभी जो शिवम सर ने बात की, वैसे अभी शिप्रा मैम आपके साथ सेशन लेंगी, उनका सेशन स्टार्ट होने वाला है। बस उससे पहले एक छोटी सी बात आपके साथ और करना चाहूंगी कि जो क्लासरूम लाइब्रेरी है उसका आपको क्या कोई खास पर्पस लगा? क्लासरूम में क्यों लाइब्रेरी बनाई गई? I would like to add something, ma'am. जी थोड़ा सा प्लीज प्रिया, लाउडर प्लीज प्रिया, हाँ थोड़ा सा ऊंचा बोले। मैम, इस लाइब्रेरी में एक खास बात ये है कि ये ओपन लाइब्रेरी है कि बच्चा जिस टाइम चाहे, जब चाहे, उस टाइम पर जो बुक उसे अट्रैक्टिव लग रही है, जो बुक उसको अपनी तरफ आकर्षित कर पा रही है, वो उस बुक को कभी भी उठाकर देख सकता है। तो ओपन बॉक्सेस है जिसमें बुक सारा दिन डिस्प्ले रहती है। जिस बच्चे का काम, अगर हम देखते हैं कि हमारे क्लास में लेवल वाइज बच्चे होते हैं, कुछ स्लो राइटर्स हैं, कुछ फास्ट राइटर्स हैं, किसी का रिटर्न वर्क बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, किसी का थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहा है। तो जिसका जल्दी हो गया है वो उठकर अपने जो बुक उसे अच्छी लग रही है उसको उठाकर उसको वो कहीं ना कहीं जो है उस काम को, उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। जी तो इस थैंक लाइब्रेरी यू का मुझे प्रिया ये मैम। बड़ा जी थैंक यू। बहुत अच्छा, अभी सर ने भी बताया, प्रिया मैम ने भी बताया, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्सपोजर है। बाकी अभी शिप्रा मैम को तो हम सब जानते ही हैं, शिप्रा मैम के साथ हम पहले भी सेशन ले चुके हैं। शानदार सेशन रहते हैं इनके, इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं। आप मैम के साथ खुल के पूरा इस सेशन में डिस्कशन करें। क्यों है ये लाइब्रेरीज, इनका क्या पर्पस है इन लाइब्रेरीज को बनाने का, क्लासरूम में लाइब्रेरी क्यों लाई गई, और प्राइमरी सेक्शन में ही ऐसा क्यों है कि हर क्लास के अंदर लाइब्रेरी है, फिर स्कूल में कितनी लाइब्रेरीज है, और लाइब्रेरी का एक्चुअल मकसद होता क्या है, कैसे हमें लाइब्रेरी को एज अ रिसोर्स यूज करना है। तो मैं चाहूंगी कि आप शिप्रा मैम के साथ खुल के इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें, अपने आप को पूरा एनरिच करें, वन साइडेड इस सेशन को बिल्कुल ना रहने दें। और शिप्रा मैम, अब सेशन आपका है। आप इस सेशन को अभी 40 मिनट के लिए, यानी कि 2:40 तक इस सेशन को लेकर जाएंगी। नाउ स्टेज इज योर्स। थैंक यू शिप्रा मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much. Good afternoon, everyone. आप लोगों के साथ आज मेरा ये फर्स्ट सेशन है, एंड मेरा टॉपिक रहेगा क्लासरूम लाइब्रेरी। सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप लोग इस नोबल प्रोफेशन में आए। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, इट्स जस्ट अनदर जॉब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हम उनके माइंड्स को स्ट्रीम कर सकते हैं, हम उनकी सोच को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट कि जब हम लोग बच्चों के साथ जुड़ते हैं तो हम लोग खुद भी बच्चे जैसा महसूस करते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हम जितने बड़ों के साथ रहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए। और जब हम बच्चों के साथ रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उनके जैसी हरकतें करें, उनके जैसा सोचें, और हम बहुत ही लाइवली फील करते हैं। तो अभी नीता मैम ने आप लोगों से क्लासरूम लाइब्रेरी के बारे में बात किया, एंड आप लोगों ने बोला कि हाँ, आप लोगों के स्कूल्स में लाइब्रेरी तो ऑब्वियसली होती ही है, एंड कुछ एक ने जवाब दिया कि क्लासरूम लाइब्रेरी भी होती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज अपनी पीपीटी स्टार्ट करूंगी, एंड देन उसके बाद हम लोग कुछ डिस्कशन भी करेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक।
जी, हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम लाइब्रेरी। सबसे पहले मैंने एक कोट पढ़ा, गूगल जब मैंने किया, और मुझे वो कोट बहुत अच्छा लगा। लाइब्रेरीज स्टोर द एनर्जी दैट फ्यूल आवर इमेजिनेशन, दे ओपन अप विंडोज टू द वर्ल्ड एंड इंस्पायर अस टू एक्सप्लोर एंड अचीव एंड कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब हम बच्चे को एक स्टोरी बुक देते हैं और वो लाइब्रेरी में जाता है, तो वो इतना उसको एक नई दुनिया मिलती है। और वो लाइब्रेरी जरूरी नहीं है कि उसके स्कूल के एक रूम में ही होगी। वो लाइब्रेरी आपके घर की अलमारी में भी हो सकती है, उसके बैग में भी हो सकती है, आपके क्लासरूम के एक कॉर्नर में भी हो सकती है। मेरे पर्स में अगर आज 4 स्टोरी बुक्स हैं तो वही मेरी लाइब्रेरी है। अगर बच्चे के बैग में 2 स्टोरी बुक्स हैं तो वो उसकी छोटी सी लाइब्रेरी है। मैंने बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करने के लिए क्लासरूम में एक छोटा सा कॉर्नर डेवलप कर दिया, उनका रीडिंग कॉर्नर, तो वही उनकी लाइब्रेरी हो गई। और लाइब्रेरी में उनको वो दुनिया मिलती है जो उनके आसपास नहीं है। अब मैं छोटी थी, हम लोग पढ़ते थे नंदन, चंपक, उस टाइम पे बहुत कॉमिक्स आती थी। और मुझे उसमें परियों की कहानियां, ड्रैगन्स की कहानियां इतना फैसिनेट करती थी वो स्टोरीज। मुझे लगता था कि हाँ, परियां होती हैं, सच में ही होती हैं। और मैंने तो नहीं देखी परी, किसी ने भी नहीं देखी, लेकिन हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली ये परियां होती हैं। तो दिस इज द थिंग कि हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ, लाइब्रेरी बुक्स के थ्रू हम उन्हें एक अलग ही दुनिया में लेके जा सकते हैं। तो बुक्स तक उन्हें लेके जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी, मेरी आरपी ने भी मुझे ये वाली कहानी सुनाई थी। एंड मुझे लगा कि ये बहुत ही मजेदार कहानी है, मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रहे थे, बहुत परेशान, और ढूंढे जा रहे हैं मिट्टी में इधर उधर, और उनको वो सामान मिल नहीं रहा। एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने मुल्ला जी से पूछा, मुल्ला जी आप ये क्या ढूंढ रहे हो? तो मुल्ला जी ने उसे जवाब दिया, मियाँ मेरी अंगूठी गुम हो गई, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो राहगीर ने बोला, आप इतना परेशान हो तो चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ आपकी अंगूठी ढूंढने में। राहगीर और मुल्ला जी दोनों लग गए अंगूठी ढूंढने में। राहगीर भी परेशान, मुल्ला जी तो पहले से ही परेशान थे, और लगे हुए अंगूठी ढूंढने में, ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही, बड़े परेशान। राहगीर ने आखिर में मुल्ला जी से परेशान होकर पूछा, मुल्ला जी अंगूठी खोई कहाँ थी, आपको पता भी है? तो मुल्ला जी बोले, मियाँ अंगूठी तो घर के अंदर खोई थी। तो राहगीर ने बोला, तो मुल्ला जी घर के बाहर अंगूठी क्यों ढूंढ रहे हो? तो मुल्ला जी ने जवाब दिया, मियाँ घर के अंदर तो अंधेरा है, बाहर ही रोशनी है, तो बाहर ही ढूंढूंगा ना। मुझे ये कहानी इतनी पसंद आई कि जब हमारी आरपी ने हमें यह बोला कि हमें कुछ भी सीखने के लिए एक अपने ब्लॉक ऑफ माइंड से निकल के एक रोशनी में आना बहुत जरूरी है। तो यही मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ। आधा दिन आपका गुजर चुका है, बहुत टायर्ड भी होंगे आप लोग, कुछ लोग स्कूल्स भी ज्वाइन अटेंड करके आए होंगे, ऑन ड्यूटी नहीं हुए हैं, मैं मानती हूँ बहुत टायर्ड होंगे, लेकिन अपने उस ब्लॉक को छोड़ के आप लोग इस सेशन में आइए ताकि हम लोग कुछ सीख सके। तो सबसे पहले, व्हाट इज क्लासरूम लाइब्रेरी? अ क्लास लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स kept in the classroom and used for extensive reading, not generally for classroom activities. हम एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे एक्टिविटीज ही हो, हमें बच्चे को पढ़ाना है। टीचर का मेन रोल क्या है? बच्चे को पढ़ाना नहीं है, आप किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। हमारा काम है एक फैसिलिटेटर का। अगर हमने बच्चे के माइंड में एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी, हमने बच्चे के माइंड में उत्सुकता जगा दी कि अब इस कहानी के बाद क्या होगा, वो अपने आप ही, आप उसको ले गए, आपका पर्पस सॉल्व हो गया। आप यह समझिए आपने 70% काम पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि अब बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने की कोशिश करेगा हर मुमकिन तरीके से। तो यह एक टीचर का काम कार्य है कि वो किस तरीके से उस बच्चे को उस लेवल तक लेके जाए जहां बच्चा अपने एफर्ट्स खुद करे अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने का। और यही काम आज मैं कर रही हूँ एज अ फैसिलिटेटर। आप लोगों के पास बहुत नॉलेज है, आप लोग अभी नए नए सीख के आए हैं, मुझे पुराना हो गया, लेकिन मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस भी जानना चाहती हूँ, और अभी हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं क्लासरूम लाइब्रेरी। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिस तरीके से हम लोग क्लासरूम में अपनी लाइब्रेरी को अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए,
हम लोगों ने शेल्फ में टांग रखी हैं बुक्स, हैंगर्स पे, हुक्स पे टांगी हुई हैं। ये रूम टू रीड में ना बुक हैंगर्स आते हैं, उसमें हमने बुक्स को लेवल करके रखा हुआ है ताकि बच्चे अपने आप यूज कर सकें। अगेन अ बुक हैंगर जिसमें बच्चों को बुक्स के कवर भी दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वन। ये देखिए रस्सी के ऊपर बुक्स को हैंग किया हुआ है ताकि बच्चा इजिली बुक अपनी पसंद की यूज कर सके, पढ़ सके। अगेन अ बुक हैंगर, मतलब ये तरीके हैं हम किस तरीके से अपने क्लासरूम को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, हम किस तरीके से बच्चे को लाइब्रेरी तक लेके जा सकते हैं। अब हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमने क्लासरूम लाइब्रेरी की जरूरत ही क्यों पड़ी। जरूरत ही क्या है क्लासरूम लाइब्रेरी की जब स्कूल में इतना बड़ा रूम है जिसमें बुक्स भरी हुई हैं, अलमारियां भरी हुई हैं किताबों से, क्लासरूम लाइब्रेरी की जरूरत क्या है। क्या आप लोगों में से कुछ चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्लासरूम लाइब्रेरी की जरूरत क्या है अगर स्कूल में ऑलरेडी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तो। आप लोग अपने रिस्पॉन्सेस चैट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्लासरूम लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट क्या है। इजी टू एक्सेस, यस प्रिया जी, थैंक यू। स्टूडेंट्स विल बी इंटरेक्टिव, वेरी गुड आशीष जी। और कोई इसका रीजन कि हमें क्लासरूम लाइब्रेरी की तरफ क्यों मोटिवेट करना चाहिए। Child can choose as per his or her interest. Thank you, Priya ji. Students can use any time to promote literacy, will attract children. Renu, Mamta, thank you, Pratibha ji. ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, हमने हमारा पर्पस सॉल्व है कि ठीक है हम इस चीज के लिए स्टूडेंट्स विल बी ईगर टू रीड, वेरी गुड, विल अट्रैक्ट चिल्ड्रन, ठीक है, नाइस। हमें पता है कि अगर हमने अपनी क्लासरूम में बुक्स रख दी तो बच्चे बहुत क्यूरियस होंगे। मेरी क्लास में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बच्चों के साथ कभी करती हूँ दैट इज, मैंने एक बहुत सुंदर सी कलरफुल कवर की बुक अपनी टेबल पे रख दी और मैंने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी, इसको हाथ मत लगाना, खराब हो जाएगी, खोलना मत। जिस चीज के लिए हम बच्चों को मना करते हैं बच्चों की टेंडेंसी है वो काम वो जरूर करेंगे। मैं क्लास से 5 मिनट के लिए बाहर गई, एक बच्चा जिसमें थोड़ी हिम्मत है वो हिम्मत करके मेरी टेबल तक आएगा, बुक को जरूर पलट के देखेगा कि इसमें ऐसा है क्या जो मैम ने इसको यूज करने से देखने से मना किया है, और 4-5 बच्चे उसको इकट्ठा करके आसपास खड़े हो जाएंगे अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए। तो ये काम है हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि बच्चों को हमने बोला बेटा इनको हाथ मत लगाना, आपके क्लास से जाते ही बच्चा जरूर किताबों तक जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। अब देखिए जो लाइब्रेरी को हम एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, उसका बेनिफिट क्या है। बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, वैरायटी ऑफ टेक्स्ट मिलता है, लैंग्वेज इंप्रूव होती है, डेफिनेटली राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है। पढ़ने से सिर्फ पढ़ना ही इंप्रूव नहीं होता है, राइटिंग भी बेटर होती है, बेटर वोकेबलरी होती है, बिल्कुल नए शब्द जानते हैं, कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग इजी होती है, हायर रीडिंग अचीवमेंट होगी। जब बच्चा एक छोटी सी किताब पढ़ता है उसकी वहां पर एक लेवल सेटिस्फाई होता है कि उसको एक मोटिवेशन मिलती है, आज मैंने ये बुक पढ़ ली, वो डेफिनेटली नेक्स्ट बुक के लिए मोटिवेट होगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना माइक, प्रीति जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो स्कूल लाइब्रेरीज जरूर प्रमोट करती हैं हैबिट ऑफ रीडिंग एंड रीडिंग स्किल्स। अब यहाँ जो आप स्किल में देख सकते हैं इस पीपीटी में जो आप स्लाइड देख रहे हैं, सब कुछ इंटरलिंक्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता। आपको सब पता है कि हमने बच्चे को किताब दी, रीडिंग फ्लुएंट हो गई, उससे रीडिंग मटेरियल मिल गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई, ऑर्थोग्राफिक अवेयरनेस होगी, वो पिक्चर्स को देखेगा एंड देन उन पिक्चर्स को ड्रॉ करेगा, ट्राई करेगा, फोनिक्स उसके इंप्रूव होंगे, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस पे उसका फोकस रहेगा। जब हम कोई स्टोरी, पिक्चर स्टोरी बच्चों को देते हैं और हमने ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि रीड दिस स्टोरी, उसके ऊपर आप 5 लाइंस लिखिए, बच्चे को पता है कि ये इंस्ट्रक्शन मैम ने क्या दी है। एक्सपोजर होगा लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी एक्सपोजर का मतलब सिर्फ बुक्स को पढ़ना नहीं है, लाइब्रेरी एक्सपोजर का मतलब है कि आप बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि बुक्स को रिस्पेक्ट कैसे करना है, बुक्स की केयर कैसे करनी है, अपने दूसरे साथियों को पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट करना है। फ्लुएंसी बढ़ेगी रीडिंग में, वोकेबलरी बढ़ेगी, राइटिंग बढ़ेगी, रीडिंग टाइम उनका बढ़ेगा। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाएगी
वो टाइम निकालेंगे बुक की 2 लाइनें पढ़ने के लिए भी, कि मैम आ रही है इतनी देर में मैं 1 पेज भी पढ़ लूंगा तो मुझे बहुत मजा आ जाएगा। बच्चे स्कूल जल्दी आएंगे सुबह अपनी स्टोरीज बुक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है उनकी क्लासरूम में ही स्टोरी बुक है। उनको पूरा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा अपने लाइब्रेरी पीरियड के लिए। ऐसा नहीं होगा कि वो ये सोचेंगे कि अरे आज थर्सडे है, आज हमारा लाइब्रेरी पीरियड होगा, आज हम जाएंगे। हम मेरे टाइम में ऐसा ही होता था, हफ्ते में 2 लाइब्रेरी पीरियड्स होते थे, एंड वी यूज टू वेट ईगरली कि आज हमारा लाइब्रेरी डे है, आज हम लाइब्रेरी में जाएंगे और आज मुझे कहानी की किताब मिलेगी पढ़ने के लिए। बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी क्लासरूम में लाइब्रेरी डेवलप करें। अब हमारा आता है, जैसे एक सर ने अभी सुबह बताया कि रूम टू रीड की लाइब्रेरी है और उन्होंने बुक्स को लेवल किया हुआ है अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। तो देखिए उनके बुक्स के 6 लेवल्स हैं। GROWBY, grow by is their motive. G, green, red, orange, white, blue and yellow. ग्रीन बुक्स ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, सिर्फ एक लाइन, हाफ लाइन, बहुत थोड़ा सा टेक्स्ट है। जब बच्चा ग्रीन लेवल की बुक पढ़ता है, एक ऐसा बच्चा जिसको अभी रीडिंग नहीं आती या वो मिनिमम लेवल ऑफ रीडिंग पर है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पर है, उसको इतना मोटिवेशन मिलता है, उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि आज मैंने ये बुक पढ़ ली। डेफिनेटली ऐसा बच्चा रेड बुक के लिए आगे और ज्यादा मोटिवेट होगा कि अब मैं नेक्स्ट किताब रेड बुक ही पढ़ूंगा। रेड बुक में क्या होगा, उसमें पिक्चर वैसी ही होगी लेकिन टेक्स्ट 2-3 लाइंस बढ़ जाते हैं। ऑरेंज में पिक्चर कम हो गई, टेक्स्ट बढ़ गया। ऐसे ही व्हाइट और हाई लेवल, ब्लू उससे भी हाई एंड येलो इज द हाईएस्ट लेवल। तो इस तरह से आप लोग बुक्स को लेवल करके अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं। लेकिन मेरा अपनी एक पर्सनल राय है, सबकी अपनी अपनी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है हमें बुक्स को लेवल नहीं करना चाहिए। मैं बुक्स को शफल करके रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने बुक्स को शफल किया हुआ है, मेरे एक बच्चे को एक बुक चाहिए, तो वो डेफिनेटली उस शफल में जाके बुक्स ढूंढेगा कि मैं अपनी पसंद की बुक लूं। और कई बार ऐसा होता है कि जो बुक वो नहीं पढ़ सकता, उसके हाथ में वो बुक आ जाए, उसे वो बुक की कवर पिक्चर या अंदर की पिक्चर देख के बहुत मजा आए और वो कोशिश करे कि मैं आज ये वाली बुक पढ़ूंगा। तो बेटर है बुक्स को शफल करके रखिए ताकि बच्चे अपनी चॉइस की बुक निकालें। एंड मोर ओवर, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा अच्छी बुक जैसे ब्लू और येलो वाले लेवल में है, वो बुक पढ़ता है, उसके हाथ में रेड बुक आ गई, वो क्या करेगा, उसमें उसको पिक्चर दिखी, वो कहेगा अरे बुक तो बहुत इजी है, चलो आज मैं ये पिक्चर ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए वहां पे उसकी आर्ट डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसलिए आप अपना अपनी राय है, आप बुक्स को लेवल करके भी रख सकते हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, या फिर आप बुक्स को शफल भी कर सकते हैं। चाइल्ड मैचिंग बुक बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग दीजिए। क्लासरूम लाइब्रेरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लासरूम लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी, CLMC। हमने बच्चे को एक स्टोरी सुनाई, स्टोरी में बच्चे की क्यूरियोसिटी डेवलप की, बच्चे ने बोला और स्टोरी सुननी है। मैंने कहा मुझे तो और स्टोरी नहीं आती, तुम्हें और स्टोरी चाहिए, यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं, पढ़ लो और तुम अपनी अपनी स्टोरीज पढ़ के मुझे भी सुना देना। बच्चे को मैंने मोटिवेट कर दिया, वो लाइब्रेरी तक चला गया और उसने बुक उठाई, बुक पढ़ भी ली। लेकिन उसके बाद क्या, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी बुक्स को बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बेल बजी बुक फेंकी और अपने घर भागो, या रिसेस हुई बुक वहीं की वहीं छोड़ दी, खुली छोड़ दी, फट गई एंड दे जस्ट रैन आउट। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना है, हम क्लासरूम लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं। एज द नेम सजेस्ट, मैनेजमेंट कमेटी का काम है कि हमारी क्लासरूम लाइब्रेरी बिल्कुल प्रॉपरली मैनेज्ड हो। तो इस बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। कुछ हम रीडिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे जो हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं ड्यूरिंग लाइब्रेरी। ये आपने बुक्स के लेवल देखे अभी। अब है कि डिस्प्ले ऑफ बुक्स कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग डिस्प्ले इसलिए होना चाहिए क्योंकि बच्चों को जब अच्छी अच्छी बुक्स दिखती हैं, उनके कवर पेज दिखते हैं, सुंदर सुंदर ड्राइंग्स दिखती हैं, तो वो अट्रैक्ट होते हैं बुक्स की तरफ। तो बुक्स तक जाने के लिए उन्हें अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, तो दैट्स व्हाई डिस्प्ले बुक्स का होना चाहिए। एंड जो डिस्प्ले होना चाहिए बुक्स का वो रेगुलरली चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब सारी क्लास ने आपकी डिस्प्ले की हुई 20 बुक्स, सपोज आपने 20 बुक्स डिस्प्ले की हैं, बच्चों ने वो बुक्स पढ़ ली, दे गेट बोर, अब उनको नया सामान चाहिए पढ़ने के लिए, नया मटेरियल चाहिए। तो इट्स बेटर
कि आप बुक्स को रोटेशन पे चेंज करते रहिए। एक और चीज, जो बुक्स डिस्प्ले की जाती हैं वो ऐसे बुक्स डिस्प्ले कीजिए जो आपको ये लगे कि हाँ ये बच्चे के चॉइस की बुक है, ये बुक बच्चा खुश होके पढ़ेगा। और बच्चों में एक ना बहुत ज्यादा होड़ होती है, मेरे दोस्त के पास ये किताब है मुझे भी यही किताब चाहिए पढ़ने के लिए, मेरी सहेली के पास तो ये किताब है मुझे भी यही किताब चाहिए। तो बेटर है कि अगर आप उसी बुक्स की मल्टीपल कॉपीज भी रखें ताकि एक से ज्यादा बच्चे एट अ टाइम सेम बुक को पढ़ सकें। अब हम आते हैं ओरिएंटेशन ऑफ क्लासरूम लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी। क्लासरूम मैनेजमेंट कमेटी में अब आप टीचर्स हैं, मैं एक मेंटोर हूँ। जब मुझे मेरी एचओडी कुछ काम देती है तो मुझे लगता है वाओ इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि शी इज गिविंग मी दिस वर्क, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, मोटिवेटेड भी फील करती हूँ और सेंस ऑफ एप्रिसिएशन भी आता है मुझ में। सेम थिंग इज विद द किड्स, आप उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, इतना ज्यादा खुश होंगे बच्चे और इतना बढ़िया से वो काम करेंगे और दिखाएंगे कि वो कर सकते हैं। तो इसलिए क्लासरूम लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आप बॉयज और गर्ल्स का इक्वल पार्टिसिपेशन रखिए। 3rd to 5th क्लास के बच्चे क्योंकि लिख और पढ़ सकते हैं उन्हीं को चेक इन चेकआउट रजिस्टर उनकी बुक्स के रख रखाव के लिए रखिए। ऑब्वियसली 1st 2nd के बच्चे उतने ज्यादा कैपेबल अभी नहीं होंगे तो वहां पर वो वाला काम टीचर्स कर सकती है। फिर जो क्लासरूम मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो रेगुलर स्कूल आ रहे हैं ताकि वो लोग दूसरे बच्चों को रीडिंग में हेल्प कर सकें। क्लासरूम लाइब्रेरी मैनेजमेंट के मेंबर्स रोटेशन पे चेंज जरूर होने चाहिए, ट्राई टू चेंज देम मंथली ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की क्लासरूम मैनेजमेंट में ड्यूटी आ सके एंड दे विल फील मोटिवेटेड, उनको भी लगेगा कि हाँ मैम ने हमें कुछ काम दिया है, वी आर वेरी गुड अबाउट दैट। अब देखिए हमें क्लासरूम मैनेजमेंट कमेटी जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लाइब्रेरी कॉर्नर को क्लीन रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे, फैला हुआ नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले ऑफ बुक्स जो है वो सपोर्ट करेंगे टीचर को उसकी मेंटेनेंस और डिस्प्ले ऑफ बुक्स में। दूसरे बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा जाके बुक्स पढ़ें। अगर कोई बच्चा खाली है तो हो सकता है बच्चे कहें कि आप लोग खाली बैठे हो आप बुक्स पढ़ लो। बच्चों के चेक इन चेकआउट जो बुक्स लेते हैं उसमें वो हेल्प कर सकते हैं, छोटे बच्चों को बुक्स के सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं और कुछ मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। हम लोग लाइब्रेरी में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं बच्चों की हेल्प से ही। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ एक दिन मंथ में एक दिन स्कूल आए पीटीएम वाले दिन, एंड उस दिन आके अपनी टीचर्स के साथ मिलें एंड देन अपने पेरेंट्स को अपनी लाइब्रेरी दिखाएं। उससे क्या होगा, बच्चों को ये दिखाना होता है अपने पेरेंट्स को कि देखो मुझे इतना पढ़ना आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स को ये दिखाना। तो उस केस में वो लोग पेरेंट्स को दिखा पाएंगे एंड उनको लगेगा कि हाँ पेरेंट्स भी खुश होंगे, पेरेंट्स को हो सकता है वो पढ़ना भी सिखाएं। कुछ पेरेंट्स जो हमारे क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लर्नर आती है हमारे पास बहुत ज्यादा, तो पेरेंट्स को भी वो मोटिवेट कर सकते हैं आगे पढ़ने के लिए। तो ट्राई कीजिए कि आप कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी करें अपनी लाइब्रेरी में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंग्वेज वॉल। ये टॉपिक मैं मल्टीलिंग्विज्म की क्लास में भी डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं यहाँ भी बताऊं, जब हम बच्चों के साथ क्लासरूम लाइब्रेरी में उनको एक्टिविटीज करवाते हैं, रीडिंग के लिए मोटिवेट करते हैं, तो हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हमने उन्हें बुक दे दी उन्होंने पढ़ ली काम खत्म। हमें यह भी देखना है कि उनकी कॉम्प्रिहेंशन कितना हुआ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। तो इसके लिए हम उन्हें एक्टिविटीज भी करवाते हैं। सबसे ज्यादा खुश होते हैं बच्चे एक्टिविटीज करके। तो इसमें हम बच्चों को क्या करवा सकते हैं, सपोज करिए आपकी क्लास में कोई बच्चा बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, आप उनसे उनकी लैंग्वेज में कोई सॉन्ग, कुछ स्केच, कुछ ड्राइंग या उनकी स्टेट की लैंग्वेज की कुछ भी आप बनवा के चार्ट अपना रीडिंग कॉर्नर पे लगा सकते हैं। एंड उसके बाद वो दूसरे बच्चों को भी सिखाएगा कि देखिए आप इस लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। तो मतलब हम मल्टीलिंग्विज्म की भी बात अपनी क्लासरूम लाइब्रेरी रीडिंग वॉल के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि टीचर किस तरह की रीडिंग एक्टिविटीज अपनी लाइब्रेरी में कर सकती है। सबसे फर्स्ट है रीडिंग अलाउड, रीड अलाउड। वो होता है जैसे टीचर ने अपने आप पढ़ दिया और सब बच्चों ने सुन लिया। नेक्स्ट इज शेयर्ड रीडिंग। शेयर्ड रीडिंग इज कि टीचर ने अब एक लाइन पढ़ी, पीछे पीछे बच्चों ने वही लाइन बोली साथ में। उसमें क्या होता है कि जो टीचर बोल रही है बच्चा अपनी बुक में देख रहा है कि टीचर ने ये बोला एंड देन वो भी वही बोल रहा है, तो उसको रिकॉग्निशन होता है अल्फाबेट्स का। देन पेयर्ड रीडिंग, हमने दो बच्चों को एक साथ बिठाया एंड दोनों मिलके रीड कर रहे हैं।
देन इंडिपेंडेंट रीडिंग इज द लास्ट स्टेज, बच्चा अपने आप अपना बुक को पढ़ सकता है। अब जब हमने लाइब्रेरी की एक्टिविटीज करवा दी, तो हम उनको कुछ जब रीडिंग करवा दी तो हम उन्हें कुछ एक्टिविटीज भी करवाएंगे। यहाँ मैंने कुछ एक्टिविटीज लिखी हैं जो मैं करवाती हूँ। ऑब्वियसली आप लोगों की एक्टिविटीज डिफरेंट भी हो सकती हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरी अपनी बुक की 3 to 5 सेंटेंसेस में लिखिए, टाइटल ट्री बनाइए, स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं हम उनके रोल प्ले करवा सकते हैं, स्किट करवा सकते हैं, एक्सटेंड करिए स्टोरी को कि मैंने एक पिक्चर दे दी एंड आई एम सेइंग कि आप उसको एक्सटेंड करिए। लेटर राइटिंग, स्टोरी में क्या पसंद आया, अगर मैं ये कैरेक्टर होता, सपोज स्टोरी में शेर है, मैं ये शेर होता तो मैं क्या करता। बहुत सारी हम एक्टिविटीज बच्चों से करवा सकते हैं। सेम हेयर, बुक मार्क, पोस्टर मेकिंग, लेटर राइटिंग, न्यूज ऑफ द वीक, एम्पल ऑफ एक्टिविटीज आर देयर जो हम अपने किड से करवा सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। आपको स्लाइड में 3 पिक्स दिख रही हैं, 3 पिक्स आप देख सकते हैं। ये तीनों पिक्स ना एक एक स्टोरी से हैं। तो एज अ किड अपने आप को एक बच्चा समझ के आपके माइंड में क्या 3-4 लाइंस आ रही हैं, आप इससे कोई स्टोरी डेवलप करें। कुछ भी आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और आप लोग शेयर कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई भी स्टोरी आ रही है। इन 3 पिक्स में से किसी भी एक पिक को लीजिए, कोई स्टोरी आ रही है आपके माइंड में, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके आप बता भी सकते हैं। बेटर होगा अगर आप माइक अनम्यूट करके कोई स्टोरी बताएं। एज अ किड आपके माइंड में इन पिक्चर्स को देख के क्या स्टोरी आ रही है, किसी भी एक पिक्चर को लेके एक स्टोरी ले लीजिए। किसी के माइंड में तो कोई स्टोरी आ रही होगी। मैन इन फर्स्ट पिक्चर ना देयर इज अ गर्ल और वो जी एक मैम। एनिमल से बात कर रही है और उसको बहुत खुशी हो रही है उससे मिलकर। वो शायद उसके दोस्त हैं आपस में और मे बी वो फ्रेंडशिप ऑफर कर रहा है उसको, इसलिए वो हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर रही है। जी मैम, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। बिल्कुल इस पिक्चर को देख के हम लोग ये जज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ किड ओके है। मुझे तो वो एनिमल थोड़ा सा लालची सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी टोकरी में जो है ना वो खाना चाहता है, जो उस लड़की की टोकरी में है उस एनिमल को वो खाना है। और शायद वो उसके लालच को देखकर भी हैप्पी फील कर रही है क्योंकि वो लड़की ना हंस रही है। हाँ, वो लड़की हंस रही है, डेफिनेटली, बिल्कुल। एनीवन एल्स, कोई और किसी और पिक्चर को देख के इन दोनों में से कोई स्टोरी बता सकता है छोटी सी। मैम जो एक दूसरी जो जी मैम। क्लासरूम में बैठे टीचर उनको सुना रही है और बच्चे अपनी अपनी इमेजिनेशन। जी मैम, बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें मैम ये पूछ रही है ड्रैगन की स्टोरी सुनाऊं कि महल की स्टोरी सुनाऊं। और बच्चे क्या सोच रहे होंगे, उन्हें कौन सी स्टोरी सुननी है। विजेता जी, वेरी नाइस, आपने इंटरप्रिटेशन अच्छा किया। हेलो मैम। हेलो मैम, बताइए मैम। मैम तीसरी स्टोरी में एक छोटा बेबी अपनी बड़ी सिस्टर से सोने के टाइम पे स्टोरी सुन रहा है। वेरी गुड मैम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम। आप एक छोटी सी स्टोरी डेवलप कर दीजिए इसको देख के कि उसने स्टोरी के लिए बोला होगा तो उसकी बड़ी बहन ने क्या बोला होगा उसे। उसकी बड़ी बहन ने क्या बोला होगा? हाँ। मैम ऑब्वियसली उसने हाँ हाँ बोला है कि हाँ मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ, इसीलिए वो पिक्चर में सुना रही है उसको। ओके, वेरी नाइस। मैं अपना इंटरप्रिटेशन बताऊं इसको देख के मुझे क्या लगा। जी मैम वो बिल्कुल। बड़ी बहन गई उसके पास, उसने उसको बोला तू सो क्यों नहीं रहा, तो बच्चा कह रहा है मुझे भूख लग रही है। तो बड़ी बहन एक मेन्यू कार्ड देख के सोच रही है अच्छा मैं क्या ऑर्डर करूं। ठीक है। ठीक है। जी और मैम आपकी आपकी इमेजिनेशन पावर हमसे भी ज्यादा है। अरे नहीं मैम, आप लोगों से ही सीख रही हूँ। प्लीज कोई और कोई स्टोरी का इंटरप्रिटेशन करके बताएगा इन तीनों पिक्स में से। ओके हम क्लासरूम लाइब्रेरी में जो एक्टिविटीज मैंने बताई उसके अलावा आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज अपनी क्लासरूम में करवाते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं या फिर आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने एक्टिविटीज करवाई हैं। यस मैम, मैं ना जब बच्चों को बुक्स देती हूँ पढ़ने के लिए तो जी मैं मैम। उनको
एक वर्ड देती हूँ, जैसे कि हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया। जैसे मैंने माँ बोला तो मैं बोलूंगी माँ से जो जो तुम्हारी स्टोरी में जो वर्ड्स आए हैं उनको लिखो। तो ऐसे बच्चे बड़े क्यूरियस, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि हमें ये वाले वर्ड्स लिखने हैं। बिल्कुल, वाह विजेता जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही तो अच्छा। ये मैं अपनी क्लास में डेफिनेटली यूज करूंगी। जी और कोई मुझे बताएगा कोई एक्टिविटी जो उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में या क्लासरूम में किया हो? हाँ जी मैम। जी मैम मैम। मैं क्या करती हूँ कि जो बड़े वाले जो पिक्चर्स होते हैं ना, तो उसमें जी सिर्फ बच्चों को ना कोई भी टेक्स्ट नहीं पढ़ने देती हूँ। मैं स्लिप लगा के टेक्स्ट छुपा देती हूँ और सिर्फ बच्चों को पिक्चर्स दिखा देती हूँ और ग्रुप बना देती हूँ और बोलती हूँ कि हर ग्रुप एक एक स्टोरी उन पिक्चर्स के बेस पे बताए कि उन्हें क्या लगता है कि इस स्टोरी में क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है। तो इस तरह से मेरे पास हर बार 5 से 6 नई स्टोरीज आ जाती हैं और उसको मैम फिर हम ग्रुप्स में ना वो कर देते हैं कि अगले अगली वाली क्लास में हम क्या करते हैं कि उनको एनेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि जो स्टोरी तुमने बनाई है उसको एनेक्ट भी करना है फिर। तो एक पीरियड में सिर्फ स्टोरी बनवाते हैं, नेक्स्ट पीरियड में जब ब्लॉक पीरियड लगाते हैं तो उसमें मैम बच्चों को एनेक्ट करवाते हैं उन स्टोरीज को। वाह प्रिया मैम, बहुत ही अच्छा आइडिया है। हमने कितना सारा कर लिया, हमने बच्चों का थिएटर स्किल डेवलप कर दिया, हमने उन्हें स्टोरी पढ़ी, उन्होंने अपने आप ही कंप्रीहेंड किया, अपनी इमेजिनेशन यूज की। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा अच्छा। मैम, और मैं यहाँ पर एक मैम बात एक ऐड ऑन करना एक्टिविटी। चाह रही जी हूँ। जी मैम, जी मैम। जी, विजेता मैम ने जो बताया है कि वो, जो भी मैम है, मुझे नाम नहीं ध्यान, कि जिन्होंने भी जी बताया कि वो स्टोरी क्रिएट करवाती हैं। जी प्रिया मैम, हाँ जी। कि मैम, हिंदी साहित्य एकेडमी में एक नई योजना लॉन्च होने जा रही है, जहाँ पर बच्चों की जिस तरह की स्टोरीज हैं उनको कंपाइल करके वो एक बुक पब्लिश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर वो मैम चाहती है तो उनकी स्टोरीज का कलेक्शन करके हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं, और हम उन्हें आगे का रास्ता बता सकते हैं कि वो कैसे उन पब्लिश भी करवाई जा सकती हैं वो सारी स्टोरीज। वाह प्रिया मैम, ओके। आप यस मैम, डेफिनेटली यस एक बार मैम। कांटेक्ट कीजिएगा ताकि उन बच्चों की स्टोरीज को हम आगे पब्लिश करवा सकें एंड बच्चों को हाँ भी जी। रिकॉग्निशन मिले एंड आपको भी रिकॉग्निशन मिले। और मैम और कोई? एक एक्टिविटी मैं और शेयर करना जी चाहती हूँ। जी मैम, जी मैम। हम मैं क्या करती हूँ, मैं ना हमेशा अपनी क्लास में जब मुझे लगता है कि हम ग्रुप वाला काम नहीं कर सकते हैं जी तो हम क्या करते हैं मैम, मैं सिर्फ ना बच्चों को स्टोरी का हाफ पार्ट सुनाती हूँ और ओके। हाफ में बच्चों के लिए छोड़ देती हूँ कि अब आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। तो मैम हर बच्चे को 5 से 7 मिनट दिए जाते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या होगा क्या होगा। जी तो मेरे पास इतने अलग अलग एंड जो हमारी स्टोरी का होता है वो इतना डिफरेंट हो जाता है कि वो स्टोरी, और कुछ बच्चे एग्जैक्ट वहां तक पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल उससे अलग दिशा में स्टोरी को ले जाते हैं। तो मैम वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है कि जिसको आप कितने भी लंबे टाइम तक सुन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, कृष्ण सर आप कुछ कह रहे थे? जी सर। हाँ जी मैम, मैं ना जी एक्चुअली सर। मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैं अपने हिसाब से ये बता रहा था कि हम जी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि एक कंपटीशन करवा सकते हैं, रीडिंग कंपटीशन बच्चों के बीच में। जी जी तो उससे उससे हमें ये होगा, तो मेरे जी। अवेलेबल रहे, तो मुझे उससे ये बेनिफिट होगा कि मैं ये इतने बच्चे जो हैं उसको अच्छे से बुक को रीड कर पा रहे हैं, और फिर मैं उससे जो है उच्चारण भी देख पाऊंगा कि बच्चे किस तरह है। जी ये भी पता लग जाएगा मेरे क्लास में कितने बच्चे ऐसे अच्छे हैं कि जो अच्छी रीडिंग कर सकते हैं। वंडरफुल सर, बहुत अच्छा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका, और अगर इसके हमने उनका लिए रीडिंग कंपटीशन करवाया। बिल्कुल, हम लोग जैसे उन मैम इसके लिए जी हमें उनको मैं बोल दूं बच्चों को मिलेगा, आपको पेंसिल मिलेगी, ग्रुप में उन बच्चों को डिवाइडेड ग्रुप की एक दिन रीडिंग करवा लूं और दूसरे दिन दूसरे ग्रुप की रीडिंग करवा लूं, इस तरह से। और बच्चे वो वेरी गुड मोटिवेटेड सर। भी होंगे, और बच्चों कम को से तो कम ज्यादा नहीं हाँ तो खैर ये तो बिल्कुल, सोचेंगे कि हम अच्छी रीडिंग करेंगे, हमें पेन मिलेगा। अच्छी रीडिंग करें। हाँ, हमें जी प्राइज मिलेगा, यस बिल्कुल। अरे हम तो यस बच्चों की अगर क्लास में आगे आके तालियां बजवा देते हैं, उसी में इतना मोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। बहुत बिल्कुल खुश हो बिल्कुल। जाते हैं कि आज तो मैम ने हमें क्लास में आगे बुलाया। और कोई पार्टिसिपेंट कुछ बताएगा अपना एक्सपीरियंस या अपनी एक्टिविटी, यस मैम। ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं? प्लीज सर, शिवम सर बताइए। मैम लास्ट टाइम एक चैप्टर इंग्लिश में क्लास कि हु पीपी निंदु, तो लास्ट में मैंने क्या किया था उस चैप्टर में जो मणिपुरी टेल थी, बच्चों से पहले वो ड्रेस बनवाई, मतलब नॉर्मल दुपट्टा से, और फिर उन वाओ बच्चों से एक्ट कराई वो स्टोरी क्लासरूम में। और मैं वाओ उसमें क्या सर। करता था, मैं उसमें मोरल डायलेमास डाल देता था। क्या करता है, एक ट्री को अप्रूट कर देता है, तो वहां मेरा मोरल डायलेमा था कि अब बताइए पार्टिसिपेंट से
कि क्या उसने सही किया या नहीं किया। ओके in English as well, they are understanding the story as well. तो मैं दो चीजें एक साथ लेके चलता था कि वो अपनी स्टोरी को डेवलप करें, अपने ड्रामेटिक स्किल्स को शार्प करें, और मोरल डायलेमास, मतलब वो जो मेरा कोर पॉइंट होता था, मतलब मैं ज्यादातर बिल्कुल एटीट्यूड वो बिल्डिंग सोचने, बिल्कुल वो सोचने पे भी मजबूर होगा। बहुत बढ़िया शिवम सर, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा जी ने लिखा है, आई यूजुअली आस्क स्टूडेंट्स टू टेल द स्टोरी विद डिफरेंट एंडिंग। डेफिनेटली पूर्णिमा जी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंडिंग्स हमारे पास निकल के आती है। तो और किसी के पास कोई आइडिया या एक्टिविटी है? मुझे ये एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगी डेफिनेटली। मैं आपसे सीख रही हूँ, आप मेरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो हम दोनों एक दूसरे से सीख तक सकते हैं। बताइए, एनीवन एल्स, कोई बताना चाहेगा? चलिए, यहाँ मैं ये सेशन ओवर करती हूँ। आई होप आप लोगों को इस सेशन से कुछ तो सीखने के लिए मिला ही होगा, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने क्लास में एक छोटी सी क्लासरूम लाइब्रेरी जरूर डेवलप करेंगे, चाहे आपके स्कूल में बड़ी लाइब्रेरी है या नहीं है। आपको कोई अलमीरा की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट कुछ रस्सियां चाहिए। आप अपनी क्लास को एज जितना आप पॉसिबल कर सकते हैं उसको ब्यूटीफुल बनाइए, उसको सजाइए, बच्चों के लिए इतना इंटरेक्टिव, इतना इंटरेस्टिंग बनाइए कि बच्चा अपने घर से सुबह जागे कि मुझे आज क्लास में जाना है, मेरी क्लास इतनी सुंदर है और मैं आज अपनी क्लास में जाना चाहती हूँ। तो थैंक यू आज के सेशन के लिए, एंड ओवर टू नीता मैम। आई होप नीता मैम इज हियर। नीता मैम, नीता मैम।